हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे सलवार की कटिंग। तो सलवार की कटिंग करने से पहले आपको शर्ट की कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके से ऑल ओवर सूट आता है एम्ब्रॉयडरी वाला, जिसकी बाजू में भी कढ़ाई की होती है और फ्रंट साइड में कढ़ाई की होती है, उसको आप कैसे कटिंग करेंगे, ठीक है, और उसकी सलवार आप कैसे कटिंग करेंगे, तो ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, तभी आप सीख पाएंगे कैसे इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, इसका जो घेरा है वो है 44 इंच का। ठीक है, घेरा थोड़ा सा ज़्यादा है। नॉर्मल घेरा 42 इंच का या 40 इंच का होता है, इसका घेरा 44 इंच का है। ठीक है, अब इसकी जो हमने सबसे पहले हम शर्ट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम इसका जो सलवार का जो भी होता है नाप वगैरह वो बाद में निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने शर्ट निकालनी होती है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है इसको आप जो पोंचे में उस वहाँ पे भी ला सकते हैं, या फिर आप बाजू में ला सकते हैं। जैसा आपका जो कस्टमर है वो कहे उसी तरीके से आपने इसको करना है। ठीक है, वैसे मेरे कस्टमर ने बोला है कि बाजू में आनी चाहिए एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कुर्ती की लेंथ निकालेंगे। हमने फ्रंट साइड की जो कुर्ती है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है, और उसकी जो लेंथ निकालनी है वो मैंने निकालनी है 43 इंच की। ठीक है, तो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे वाली साइड में बॉर्डर दिया हुआ है, वो नीचे वाली साइड में फोल्ड हो जाएगा। और कंधे वाली साइड में, तीरे वाली साइड में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो इतनी लेंथ हमने कटिंग कर लेनी है, मतलब 43.5 इंच की लेंथ मैंने कटिंग कर ली है। अब बैक साइड भी हमने कटिंग करना है इस तरीके से। पहले हम लेंथ वाइज कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। बैक साइड हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है फ्रंट साइड से, क्योंकि जो गला आग पीछे की तरफ जाता है ना, वो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाती है अगर 1 इंच आप ज़्यादा कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कटिंग कर लेने हैं। ठीक है, और इसके जो साइड में बचेगा ना कपड़ा, उससे हमने सलवार के पोंचे निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये जो बाजू है उसकी लेंथ हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने इसकी लेंथ निकालनी है 22 इंच की। ठीक है, तो 21.5 इंच आपका तैयार हो जाएगा बाजू। ठीक है, आगे आपका बॉर्डर है, वहाँ पे आप पाइपिंग वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने टोटल लेंथ बाजू की 22 इंच की निकाली है। बाकी जो बचा है उसमें से हमने सलवार के कुंदे निकालेंगे और बेल्ट निकालेंगे। ठीक है, और इस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। और सबसे पहले हमने ये 2 पल्ले निकाल लिए। अब कुर्ती का जितना भी घेरा होगा आपका, उतना हमने पहले घेरा निकालना है। ठीक है, ऐसे एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी को इस तरीके से मिला लेंगे, और शर्ट के कपड़े को इस तरीके से हमने सीधा करना है। ये हमारा बैक साइड है, निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एरो का भी निशान लगा लेंगे कि ये साइड हमारी ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कपड़े को सेट करना है। और ये देखिए ऐसे हमने सीधा कर लिया, और ये साइड में जो कपड़ा बचा है इससे हमारा पोंचा निकलेगा। और जितनी हमारी हिप है, ठीक है, यहाँ पे 27 इंच हिप रखनी है। यहाँ पे 13.5 इंच मैंने हिप पे निशान लगा दिया है, और 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी आपका कपड़ा बच रहा है उतना आपने एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, वैसे इसका जो हैवी साइज है 27 इंच हिप है, तो कपड़ा थोड़ा सा कम ही है हिप साइज, मतलब फोल्ड करने के लिए। जैसे 1 इंच कपड़ा बचा है मेरा, एक से भी थोड़ा सा कम ही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें पाइपिंग लगानी पड़ेगी हिप वाली साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो बैक साइड है उसको भी हमने इसी तरीके से निकालना है। और ये जो साइड में से कपड़ा बचा था जहाँ पे मैंने एरो का निशान लगाया था, इस तरीके से हम मिलाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो ये सिल्क फैब्रिक है इसका शेड का थोड़ा सा फ़र्क ना पड़ जाए, इसीलिए हमने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। जैसे एरो ऊपर वाली साइड में मैंने किया हुआ है, उसी तरीके से आपने ऊपर वाली साइड में ही सारा जो कपड़े की कटिंग आपने करनी है। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों साइड के जो पोंचे हैं मैंने निकाल लिए हैं। अब ये बैक साइड का कपड़ा है। ठीक है, और इसमें हमने बैक साइड निकालनी है, बैक कुर्ती का पल्ला निकालना है। फ्रंट साइड हमने निकाल लिया था, ये बैक कुर्ती का पल्ला है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए, और बाजू मैंने आपको बता दी है कि सलवार वाले कपड़े में से निकलेगी। जो फ्लावर हमारा बाजू में था वो बाजू के लिए हमने रखा है, और ये हमारा जो पोंचे में काम आएगा कपड़ा। ठीक है, ये हमारे पोंचे हैं। पोंचे की लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 35.5 इंच की। ठीक है, 35.5 इंच की पोंचे की लेंथ ली है। 8 इंच हम बेल्ट रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी जो
सलवार की कटिंग हमने करनी है। अब यहाँ पे हमने जो 22 इंच बाजू पे निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो कपड़ा हमारा बचा है इसमें से हम कुंदे निकालेंगे, ठीक है। और इसकी जो लाइनिंग है वो भी हम कटिंग करेंगे। लाइनिंग वाली सलवार है ये, उसकी भी कटिंग करेंगे, कैसे इसकी कटिंग करनी है, लाइनिंग निकालनी है। और ये देखिए, ये हमारा पोंचा है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। और इसका जो घेरा है वो हमारा टोटल घेरा बनेगा 28.5 इंच, ठीक है। क्योंकि 22 इंच इसका मतलब हाफ फोल्ड में था और 6.5 इंच का हमने पोंचा कटिंग किया है, तो इसका टोटल घेरा हमारा जो बना है 28.5 इंच का बना है, ठीक है। तो इतना घेरा काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 28.5 इंच मैं लिख देती हूँ इसका टोटल घेरा। पोंचे भी मिला के और कुंदे भी मिला के 28.5 इंच का इसका घेरा है। 28.5 इंच एक तरफ होगा और दूसरी तरफ भी 28.5 इंच होगा, तो इतना घेरा आपका काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे 7.5 इंच हमने पोंचा रखना है और 2 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2-1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे जो आसन लेना है मैंने वो लूँगी मैं 12 इंच का, क्योंकि मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि हमें उनको आसन थोड़ा सा बड़ा ही पहनना है, 16 इंच का आसन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे नॉर्मल आसन हम 10 इंच या 10.5 इंच रखते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पहनना है तो आप उसके हिसाब से आसन रख लें। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच का आसन लिया है, ठीक है। और जो बेल्ट हमारी तैयार होगी 5.5 इंच की होगी, तो टोटल आसन हमारा बनके 16 इंच का तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमने कुंदे की मार्किंग कर दी है, उसी मार्किंग के ऊपर हमने इसकी कटिंग करनी है। अब यही कुंदा पलटा के हम दूसरी साइड में रख देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो दूसरा कुंदा है वो भी निकल आएगा, मतलब टोटल हमारे 4 कुंदे बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुंदे की कटिंग करनी है। पोंचे की कटिंग हमारी कुर्ती के साइड में से निकल आई थी और कुंदे की कटिंग हमने जो कपड़ा बचा था सलवार का उसमें से निकालनी है और इसी में से हमने बेल्ट की भी कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है ना उसको भी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारे पोंचे कटिंग हो गए और कुंदे कटिंग हो गए। अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है, ठीक है। जो कपड़ा बचा है साइड में से उसकी हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। और बेल्ट हमारी जैसे हिप साइज़ हमारा है 27 इंच का और बेल्ट हमने यहाँ पे 30 इंच की रखनी है, क्योंकि 3-4 इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है, लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 27 इंच की हमारी बेल्ट है, मतलब हिप साइज़ है 27 इंच का और बेल्ट हमने 30 इंच की रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने निशान लगाया है और बेल्ट की चौड़ाई मैंने 8 इंच की ली है और लंबाई मैंने 30 इंच की ली है, ठीक है। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ही कटिंग करें, 31 इंच पे कटिंग कर लें, ठीक है। क्योंकि आधा इंच आपका सिलाई में भी जाएगा, आधा आधा इंच दोनों साइडों में, तो आपकी 30 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो जॉइंट वाला हिस्सा भी आपने कटिंग कर देना है इस तरीके से। तो ये आपकी बेल्ट की कटिंग हो जाती है, ठीक है। तो सारी सलवार आपकी कटिंग हो गई है और ये जो कपड़ा बचा है ये आपका पोंचे के काम में आ जाएगा, जो पोंचे के नीचे लगेगा। अब हमने करनी है लाइनिंग की कटिंग। तो ये लाइनिंग का कपड़ा मैंने रखा हुआ है। लाइनिंग मैंने ली है यहाँ पे 5.5 इंच और जो मेन फैब्रिक था वो 5 इंच था। अब इस तरीके से हमने लाइनिंग को फोल्ड किया और जो हमारा पोंचा था उसको हम इस तरीके से सेट करके रखेंगे। अब इसकी कटिंग हम कर देंगे। तो ये हमारा जो पोंचा है वो कटिंग हो जाता है लाइनिंग के साथ। अब कुंदे की कटिंग भी हमने वैसे ही करनी है जैसे हमने मेन फैब्रिक में कटिंग किया था कुंदा, और इसी तरीके से हमने इसके ऊपर रख के भी लाइनिंग के ऊपर रख के इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी एक साइड का कुंदा हो गया। अब हमने दूसरी साइड के कुंदे को भी ऐसे मेन फैब्रिक को उसके ऊपर रख के अच्छे से सेट करके इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा दूसरी साइड के कुंदे की कटिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चारों कुंदे की कटिंग कर ली है लाइनिंग के साथ, ठीक है। अब हमने बेल्ट के लिए जो कपड़ा मतलब है हमारा, जो लाइनिंग बची हुई है वो हमारा जो साइड में से कपड़ा निकला था ना, शर्ट की कटिंग जब हम करी थी हमने, तो उसमें काम आएगा बेल्ट का कपड़ा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये लाइनिंग का कपड़ा बेल्ट में तो जैसे मर्जी जोड़ लगा दें वो चलेगा, ठीक है। तो ये हमारी बेल्ट है। तो
शर्ट में से जो लाइनिंग का कपड़ा बचा था वो हमारा बेल्ट के काम आ गया। ठीक है, जोड़ लग जाएगा बेल्ट में। अब ये जो बाकी बचा कपड़ा है ना, ये हमारा बाजू के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बाजू में भी इसके थोड़ा सा जॉइंट आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे बाजू के लिए काम आ गया। और बाजू की कटिंग यहाँ पे मैंने नहीं बताई है। ये देखिए सारे पार्ट मैंने कटिंग कर लिए हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।